तो ये हम सेकंड स्लाइड पे आते हैं। सेकंड स्लाइड में आपको देख लीजिए, हमने आपको इसमें दो चीज़ें कराई है। ये पहले है कि हमने नेशनल फेस्टिवल जो भी होते हैं देश में, उसको हमने यहाँ कहा है नेशनल फेस्टिवल एंड करेंट अफेयर ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन। एक तो नेशनल फेस्टिवल जो भारत सरकार मना रही है या किसी स्टेट में, और दूसरा आए हुए एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, यूपी में पीपीटी पीईटी का क्वेश्चन है, यूपीएससी सीडीएस है, बीपीएससी है, सीडीपीओ है, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो अभी हम आपको इनको करा रहे हैं। चलते हैं पहले स्लाइड में। पहला स्लाइड आपका ये है, कह रहा है पहलगाम बर्ड। पहलगाम आप तो जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर है, तो बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाएगा? कश्मीर में। नुआखाई, नुआखाई महोत्सव, नाम तो ऐसा है जैसे लग रहा है कि आसाम का है, लेकिन नुआखाई ये याद रखना होगा उड़ीसा का है। शुभंग लीला महोत्सव मणिपुर में है, ठीक है, ये याद रखना होगा। शुभंग लीला महोत्सव का है मणिपुर में है। बथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना, ये बथुकम्मा, बथुआ का साग होता है अपने यहाँ, लेकिन ये है तेलंगाना का। बथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना में है। आदिपुरम उत्सव तमिलनाडु में है, आदिपुरम, ठीक है, ये तो नाम मैच कर रहा। ओनम तो ये सब जानते हैं, केरला का है। खारची त्रिपुरा का है। आम उत्सव लखनऊ का है। अम्बुबाची मेला आसाम, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ओनम याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। बथुकम्मा ये याद रखिएगा। नुआखाई याद रखिएगा। पहलगाम तो नाम से मिल रहा है। सुमंग लीला, आदिपुरम महोत्सव ये याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि बैको त्यौहार, क्या है? बैखो, ख है, को नहीं है, बैखो, बैखो त्यौहार आसाम में है। लेवेंडर फेस्टिवल कश्मीर में, लेवेंडर जो फूल आता है, लेवेंडर फेस्टिवल कश्मीर में मनाया जाता है। त्रिशूर परम उत्सव क्या है? त्रिशूर परम उत्सव केरल में है, ठीक है, याद रखना होगा। त्रिशूर परम उत्सव केरल में है। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में है। रोंगाली बोहागम बिहू महोत्सव आसाम, बिहू तो पता ही होगा आपको, बिहू आसाम में है। माधोपुर मेला गुजरात में है, ये याद रखिएगा, माधोपुर, ठीक है। सरहुल ये याद रखना होगा, झारखंड में है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव आंध्र प्रदेश में है, संस्कृत महोत्सव, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। कंबाला उत्सव कर्नाटका में है। डोला जात्रा पश्चिम बंगाल में है। ये डोला जात्रा आपको लगेगा कि झारखंड में है, बट याद रखना होगा डोला जात्रा कहाँ पे है आपको? पश्चिम बंगाल में। हेरात कश्मीर में है। हेरात कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर मैंने लिखा है। सिपटुक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में है। रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश में है। तुरगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो याद, लेवेंडर याद रखिएगा, बिहू याद रखिएगा, माधोपुर याद रखना है, सुरहुल याद रखना है, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा, और डोला जात्रा याद रखिएगा, हेरात याद रखिए, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। कंचोत फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में है, कंचोत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। लोसार याद रखिएगा, लद्दाख है। लोसांग उत्सव सिक्किम में है, ये याद रखना है, लोसांग, लोसार, कंचोत। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में, वहाँ एक लेमन होता है, वो उसी पे है ये, कचाई लेमन, ठीक है। उसका जल्लीकट्टू तो ये आपको याद ही होगा, पुराना है ये। शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर, ठीक है। हॉर्नबिल नागालैंड, ठीक है, ये हॉर्नबिल याद है। पुष्कर याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये लगे आपको राजस्थान, बट ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। अहरबल महोत्सव कश्मीर में, ये याद रखिएगा, क्या है? अहरबल महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में, ये याद रखना है, चेरी ब्लॉसम, ये याद रखिएगा। अहरबल, हजरत बल, ठीक है, वहाँ पे दरगाह है हजरत बल, उसी से जम्मू कश्मीर में एक दरगाह है हजरत बल, उसी से लिया गया अहरबल, ठीक है, ये कहाँ है? कश्मीर में। अब आते हैं नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट ये है कि आए हुए 2022 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें आए हुए प्रश्न हम आपको यहाँ करवा दे रहे हैं।
जैसे पहला ये है कि आपको यहाँ पूछा गया है उत्तर प्रदेश में पीईटी, ठीक है, टेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसमें 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, चारों शिफ्ट का मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अन्नामलाई रीड टेल नेम डैमेज फ्लाइड की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, ठीक है। और अन्नामलाई आपको याद रखना चाहिए कहाँ पे है। अब ये है रीड टेल नेम, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो केरला में है। दूसरा ये है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय कार्य समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इस देश को, यूके को, याद रखना होगा, यूके को, ठीक है, ये याद रखिए। रेट से मैंने सब कैंसिल कर दिए हैं, यूके के आयुर्वेद रत्न पुरस्कार, ये याद रखना होगा, क्या रखना होगा, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यूके को। INA तर्कस, इंग्लिश में INA तर्कस, ठीक है, ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक सामूहिक साझा अभ्यास का आयोजन किया है, कहाँ, सूडान, ठीक है, सूडान, आंसर क्या है, सूडान, लाल सागर, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, मैस्कॉट किसके है, उपभोक्ता जागरूकता से है। जागृति, उपभोक्ता जागो ग्राहक जागो, ठीक है, जागृति उपभोक्ता जागरूकता से है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है, संभाजीनगर, औरंगाबाद का नाम बदल के हमने क्या रख दिया है, संभाजीनगर। इस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने ये घोषणा की है भारतीय खिलाड़ियों प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यहाँ भारतीय ओलंपिक संघ के साथ, तो रिलायंस कंपनी ने साझा किया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका ये है कि सौर ऊर्जा ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी नौकायन सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है, केरल में, ठीक है। वहाँ की जो नौकाएं हैं, बोट हैं, वो सोलर से चलेगी। ये फैसिलिटी कहाँ स्टार्ट की गई है, केरला में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र, ठीक है, वज्र याद रखना होगा, ठीक है, 22 किन देशों के बीच हुआ था, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, इंडिया एंड USA के बीच में वज्र, ठीक है, ये याद रखना होगा। वज्र किसके साथ किया गया है, भारत एंड USA के साथ। 9th क्वेश्चन है, डाक कर्मियों, जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोर्टल का उद्देश्य, डाक कर्मयोगी पोर्टल खोला गया है, ठीक है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि करना है। डाक कर्मयोगी का क्या है कि जो भी हमारे पोस्टमैन हैं या पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं, उनके अंदर उनके सेवाओं के प्रति उनकी क्षमता का विकास करना है। जुलाई 22 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी आभार की प्रतिबद्धता को विकसित करने के लिए साझेदारी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, इसरो के साथ, ठीक है, इसरो के साथ। कॉफ़ी बोर्ड ने इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलते हैं नेक्स्ट ये है सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम का, देख लीजिए। सेकेंड शिफ्ट वही UPSC PT का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ वो फर्स्ट शिफ्ट का था। कौन सा देश I2U2, ये एक्चुअली I2U2, इंडिया, इजराइल और UK, ठीक है, USA, है ना, यही है ना, ग्रुपिंग से संबंधित है। तो भारत है, इजराइल है, USA है, ठीक है, USA है एंड UK है, ठीक है। चलें आगे बता दीजिए, ठीक है, इसमें हम आगे फिर चलते हैं। चलिए, I2U2, भारत, इजराइल, USA, UAE, ठीक है, UAE है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात है, एंड USA है, ठीक है, ये याद रखना होगा। भारतीय तकनीकी SME जाली निवेशों को आकर्षित करने के लिए नैस्कॉम जो होता है यहाँ का, नैस्कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी किया, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, इसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी
किया है, ठीक है। SME, ठीक है ना, SME याद रखें, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नेस्कॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो नेस्कॉम ने SME को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, इस देश के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की है। रूस ने, आपको पता ही है, कुंडनकुलम जो बनाया है न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस ने, तो ईंधन भी वही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के में राज्य रैंकिंग में समान श्रेणी के राज्यों में है। राज्य शीर्ष पर कौन से है? तो ये है उड़ीसा, ठीक है। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा है, बस आपको इतना जानना है। सेकंड ये है कि राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक प्रशासन से। राजेंद्र प्रसाद स्मृति जो है किससे संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किससे है? लोक प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये तो उत्तर प्रदेश याद है, पहला अमृत सरोवर। हर जिले में जितना पोखर तालाब हो सकता है, वाटर बॉडी हमें बनाना है, उसके लिए अमृत महोत्सव सरोवर का एक प्रोग्राम केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। इस राज्य में हाल ही में यूरेनियम जुआ भंडार, ठीक है, यूरेनियम खनन भंडार, जुआ नहीं है ये खनन है, खनन भंडार पाए हैं। तो राजस्थान में यूरेनियम पाया गया है, ठीक है, राजस्थान में याद रखिएगा यूरेनियम पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसानों के कल्याण के लिए शहद गवाह समीक्षा शुरू की है? नागालैंड, ठीक है, नागालैंड में, ठीक है, दीमापुर में, ठीक है, दीमापुर में, ये याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। हाँ, दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है नागालैंड में, ये याद रखना होगा 8वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है, किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? क्या है? किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल, ये याद रखिए, वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल अंडरलाइन कर दो। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल किसने? बजाज एलियांस सामान्य बीमा ने, ठीक है। बजाज एलियांस जो इंश्योरेंस है वो आपकी वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल करेगी कंपनियों का, ठीक है, वो डूबे नहीं, बैंकक्रप्ट नहीं हो, उसका इंश्योरेंस करेगी। अगर ऐसी व्यवस्था आती है तो वो फाइनेंस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरिएबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्या है? एस मनी, ठीक है, एस मनी द्वारा, ठीक है। UPI, हाँ देख लीजिए, एक है UPI, दूसरा है यहाँ क्या है? वेरिएबल ATM, वेरिएबल, थोड़ा हिंदी तो लिखने में ये प्रॉब्लम आती, ठीक है। और UPI लॉन्च किया है एस मनी ने, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर उसी का फर्स्ट शिफ्ट होता है, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का दिए, फिर फर्स्ट से शुरू होता है UPPET का। ये इस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, ठीक है, कृत्रिम भ्रूण इजराइल ने तैयार किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन परिवर्तन लॉन्च किया है? तो गुजरात में, ठीक है, प्रधानमंत्री ने गुजरात में IIBX यानी बुलियन इंडियन इंटरनेशनल बुलियन परिवर्तन लॉन्च किया है गुजरात में, ठीक है। इस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है चीन ने, ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है ताइवान के आसपास में, किसने? चीन ने किया है, ठीक है। बस ताइवान के पास याद रखना है कि ताइवान के पास चाइना ने अब तक के सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है, ठीक है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? यह है पहली अंडर वाटर मेट्रो, कोलकाता, ठीक है। पानी के अंदर पहली बार पूरे भारत में अभी तक मेट्रो नहीं चली थी, अब चल रही है, कोलकाता के अंदर शुरू हुआ है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में
स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार का प्रयोग उपग्रह संचार द्वारा किया गया था। ठीक है, स्काईलाइट, भारतीय नौसेना ने स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका 6 नंबर। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाश एयर होगा। ठीक है, आकाश एयर, ठीक है, आकाशा ही है। आकाशा एयर की पहली उड़ान मुंबई से अहमदाबाद, ये झुंझुनवाला जो थे उनकी कंपनी है, झुंझुनवाला की। ठीक है, अगला चलते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा। क्या है ये? आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस आईआईटी ने भारतीय तकनीकी को आगे बढ़ाने के लिए F14 भारत में नीलकेनी सेंटर की शुरुआत की है। आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने, ये याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? आईआईटी मद्रास ने F14 भारत में F14 भारत है में नीलकेनी केंद्र की शुरुआत की है, तो आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अमित शाह, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है, और ये जो नशीली दवाओं और ये जो आर्म्स वगैरह के जो तस्करी होता है ये होम मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता है। तो होम मिनिस्टर हमारे अभी अमित शाह हैं, तो यही इसका आयोजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये है सेकेंड शिफ्ट का, देख लीजिए। भारत गौरव यात्रा ट्रेन आजकल बहुत फेमस है। जून 22 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस देश के बीच हरी झंडी से रवाना किया गया है। भारत गौरव ट्रेन जो है, भारत गौरव ट्रेन रामायण सर्किट का जो एक हिस्सा है, जो हमने रामायण सर्किट हमने जो डेवलप किया है, उसमें हम अपनी ट्रेनों को नेपाल भी भेजेंगे। ठीक है, तो भारत गौरव यात्रा ट्रेन नेपाल भी गई है। ठीक है, जून 2022 में। ठीक है, भारत ने दो देशों के बीच मजबूत और मामला पार्टनरशिप के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत देश के 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें वारिस में भागीदारी नेपाल को। ठीक है, वारिस में भागीदारी। ठीक है, क्या है ये? वारिस में, यानी कि मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी, एक मजबूत भी हो और लंबे समय तक साझेदारी के निर्माण के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें भारत सरकार ने 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार दी है। किसको? नेपाल को दी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है तीसरा, जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की है। तो कॉमनवेल्थ तो आपको पता ही है कि हम किसके साथ करते हैं, तो यूके के साथ। ठीक है, कॉमनवेल्थ यूके के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी ने AIF इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए एड्स की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। किसने किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL। ठीक है, बेल। ठीक है, ये बेंगलोर में है इसकी हेडक्वार्टर। ठीक है, जो हम इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं उनके एड्स के लिए, ठीक है, एड्स के लिए आपूर्ति हेतु बेलारूस की एक कंपनी है और उसकी एक सहायक कंपनी, उसके साथ हमने साझेदारी की है। तो हमने यानी बेल ने किया है, बेल ही हमारे हेलीकॉप्टर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस नारी को नमन, ठीक है, यहाँ याद रखें, नारी को नमन नाम की योजना शुरू की है तो हिमाचल प्रदेश ने। इस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी, अगर कोई आदमी अपने राज्य से काशी आएगा तो उसको 5,000 की सब्सिडी देगा। कौन? कर्नाटक सरकार ने यह घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम, ये याद रखना होगा, संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है वाराणसी में। ठीक है, ये यूपी का है इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो खैर ये आपके लिए एक ओवरऑल यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टेट के लिए तो नहीं है। ठीक है, तो ये है वाराणसी में। ठीक है, ये है वाराणसी में। ठीक है, आगे, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अब ये गिग आप जानते होंगे, गूगल याहू ये सब जो भी आता है, फेसबुक, ये सब जो हम साइट है इनसे जो टैक्स लेते हैं ना, उसकी इकोनॉमी के लिए, जैसे यूट्यूब टैक्स देगा, और ये सब गिग इकोनॉमी में आता है। ठीक, कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, एक बार में ही आपको परमिशन मिल जाएगा। ठीक है, आइए अपना यहाँ संस्थान खोलिए, और मल्टीपल एग्जिट, कई तरीके से निकलने के भी रास्ते हैं। एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना है तो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकता है। शेयर धारकों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर, क्या है ये? कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। क्या? कैंपस पावर बैंक। ठीक है, कैंपस याद रखिए, कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईसीआईसी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ गया आपका बीपीएससी का है, 67 बीपीएससी जो दोबारा री एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है, जो 30 सितंबर को हुआ था। कह रहा है जुलाई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? जापान के थे वो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ब्रिभाषावाद पर एक भारत आच्छादित प्रस्ताव ग्रहण किया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो हिंदी का किया गया है। ठीक है, पहली बार किसका उपयोग किया गया है? हिंदी का। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? अब्दुल्ला शाहिद थे। ठीक है, यूक्रेन और रूस यूक्रेन वार में दोनों के मीडिएटर के बीच में, ठीक है, महासभा के तरफ से में मीडिएट कौन कर रहे थे? अब्दुल्ला शाहिद कर रहे थे। ठीक है, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या नाम है? सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा, कि आसपास के क्षेत्रों पर यह दावा किया है कि यह एक चक्कर क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है भूटान में। कह रहा है सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई? ये जान लो कि भूटान में। सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आपको जानना होगा, ये भूटान में है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो दिल्ली को चुना गया है। यानी कि अभी जो इस साल जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन होगा वो इंडिया में कहाँ होगा? तो दिल्ली में होगा। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनाइटेड नेशन का जो पीस प्रोसेस है उसमें कह रहा है कि उन पर विचार करो। तो पहला ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन का जो है केवल अपने लिए नहीं, कहीं भी होता है तो वो रक्षा के लिए जा सकता है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। ये बात सही है। जहाँ जो गलत है मैंने क्रॉस किया, जो सही है उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है
केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा प्रस्ताव पारित करके ही आप वापस ले सकते हो। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल होता है, उसी तरीके से आप जा सकते हो। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। यस, यूनाइटेड नेशन में अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा देता है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल ने किया है। ठीक है। दूसरा, आर्कटिक की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? आर्कटिक रीजन की निगरानी के लिए आर्कटिक एम लॉन्च किसने किया है? रसिया ने किया है। 2020 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली हैं। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान का नाम क्या है? हर घर स्पर्श अभियान। क्या है? हर घर स्पर्श अभियान। ठीक है। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र एक नए मुख्यमंत्री सीएम, यहाँ नंबर लिखा गया है, सीएम कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे बने हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने शुरू किया है इसको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। आ जाइए। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? जो केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इधर राज्य है, उसके राज्यपाल को देखना है कि वो सही मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है। उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल है, ये बात सही है। राजस्थान में कलराज मिश्र थे, अब तो डेथ कर गए ना, है अभी है। पश्चिम बंगाल में सत्यपाल मलिक, नहीं भाई ये तो जम्मू कश्मीर में थे, फिर उधर उनको नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया गया था। ठीक है। गुजरात में आइए, गुजरात में कौन है? फागू चौहान है, नहीं फागू चौहान तो बिहार में थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 22 जारी की है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लागू किया है। यूथ इन इंडिया रिपोर्ट किसने लागू किया है? यूथ इन इंडिया रिपोर्ट किस मंत्रालय ने लागू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। आगे चलते हैं। खबरों में नजर आने वाली अलावेनिल ओलिन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन बिहार ने पूछा था। निशानेबाजी से। ठीक है, ये है अलावेनिल लॉलिन, श्रेया अग्रवाल और रमिता निशानेबाजी से हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का किसको जिम्मेदारी दिया गया? आरोप नहीं, जिम्मेदारी किसको दिया गया है? तो स्मृति ईरानी बनी है। ठीक है। 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। उनका उपन्यास रेत की कब्र, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? गीतांजलि श्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन क्या है? NPS से NPS पेंशन निधि और विकास प्राधिकरण द्वारा नामांकित किया जाता है। जो NPS है वो NPS पेंशन निधि और विकास प्राधिकरण द्वारा नामित किया जाता है ना, उनके द्वारा ही। कौन सा भारत का बजट 22-23 की संलग्नता में शामिल नहीं है? तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है ना हमारे संलग्नता में शामिल नहीं है। बाकी PM गति शक्ति हमारे बजट में है, समावेशी विकास हमारे बजट में है, निवेश, उद्यमिता, अवसर, ऊर्जा संक्रांति, ग्रामीण कार्य, ये सब हमारे बजट में है। वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात कितना है? 11.7 है। टैक्स GDP अनुपात हमारा कितना है? टैक्स और GDP का अनुपात कितना है? 11.7 है, याद रखना होगा। ये अभी भी इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है,
वस्तु विज्ञानी और जीव विज्ञान के अनुसार विश्वव्यापी दृष्टिकोण में भारत का हिस्सा 18 में मात्र कितना था? 1.7 था। कितना था? मात्र 1.7 था। ये याद रखना होगा। वस्तु वर्गीकरण है, वस्तु विज्ञानी नहीं है, वर्गीकरण है, गुड्स क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ था भारत में 2021 में? तो कह रहा है 2021 में 109 मिलियन टन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे ज़्यादा चावल होता है, ये याद रखना होगा। अभी भी गेहूं कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन क्या है? क्या है जीवंत ग्राम कार्यक्रम? जीवंत ग्राम कार्यक्रम के यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है जीवंत ग्राम कार्यक्रम, उत्तरी सीमा पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर बीपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट करती है, AAO, उसके पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आते हैं। ठीक है, जापान के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। ठीक है, शिंजो आबे थे, जीवित रहने वाले नहीं हैं, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और यूएसए ने सैटेलाइट एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट PECA पर हस्ताक्षर किए हैं भू स्थानिक सहयोग के लिए। भारत और यूएसए ने, इंडिया और यूएसए ने, अमेरिका ने, दोनों ने मिलकर सैटेलाइट एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं भू स्थानिक सहयोग के लिए। जुलाई 22 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ा। कंजर्वेटिव पार्टी से वो बिलोंग करते थे। क्या नाम था उनका? कंजर्वेटिव पार्टी से थे, बोरिस जॉनसन, B, और उसके बाद नेक्स्ट है C, बोरिस जॉनसन। ठीक है, याद रखना होगा, आसान है। चलते हैं आगे। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 6 दिसंबर 2021 को। ये डेट पूछ ली, ये काफ़ी टफ हो जाता है जब डेट पूछता है, याद रखना। दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? जो भारत और नॉर्डिक देश है, जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ये जो नॉर्डिक देश है उसमें डेनमार्क ने इस बार का, दूसरा था ये, सेकंड था, डेनमार्क ने इसका आयोजन किया था। ठीक है, भारत और UAE माने गल्फ के, दुबई शारजा की बात कर रहा है, व्यापक आर्थिक स्वायत्ता समझौता CEPA सेप्पा है ना, पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं 18 फरवरी 2022 को। भारत और UAE के बीच जो है CEPA पर हस्ताक्षर कब हुआ है? 18 फरवरी 2022 को। ये टफ हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन, याद रखना। और BPSC तो पूछता ही, हर साल 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी में। अभी जो जून में हुआ है G7 का शिखर सम्मेलन, वो 48वां था, और कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है, याद रखना होगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। भारत ने रुचिरा कंबोज को वहाँ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो INS विशाखापत्तनम को 21 फरवरी 2021 को कमीशन किया गया, किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा कमीशन किया गया? तो राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री होंगे उस तरह की चीज़ों को करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना 17 मई 2022 को जारी की है। ग्रामीण एवं कार्य मंत्रालय जो है, ठीक है, ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना 17 मई 2022 को जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से।
भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र का कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? गोवर्धन का उद्घाटन इंदौर में हुआ है। ठीक है, बायोगैस प्लांट है, सबसे बड़ा है, जो कि इंदौर में हुआ है। 1 मई 2022 को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को। विदेश सचिव किसको नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा। ये याद रखो, भारत का विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट चलते हैं। 8 दिसंबर 21 को जनरल बिपिन रावत जिस रास्ते पर जा रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वो तमिलनाडु में हुए थे। ठीक है, 8 दिसंबर को हुए थे, ठंडा का टाइम था। 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत। पहले सीडीएस से ये एग्जाम में पूछ चुका है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में दूरी तय करेगा। कल्पना चावला रिसर्च सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया है। भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कौन है? केरला हाईकोर्ट को पेपरलेस बना दिया गया है। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? वात्सल्य माने बच्चों का विकास, डेवलपमेंट जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के कोविड-19 में अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? मुख्यमंत्री द्वारा 1500 रुपये दी जाएगी। जो जिनके माता पिता का देहांत हो गया है कोविड के दौरान, 18 साल तक उनको 1500 रुपये का महीना दिया जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान, ये प्रगति है, प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के समापन समारोह के दौरान किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ बाजार की श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला है? तो बिहार को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? बिहार को स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का। ठीक है, थिंक टैंक नीति आयोग के सापेक्ष गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीब जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 51.91। 51, ठीक है, इतने लोग गरीब हैं। कितने लोग हैं? 51.91% गरीब हैं, नीति आयोग ने बताया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? पैरा बैडमिंटन में। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन में है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन 7 पूर्वी क्षेत्रों के लिए सम्मेलन हुआ 7 जनवरी 22 को पुणे में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। यह PM गति शक्ति योजना, ठीक है, इस पे हुई थी। ठीक है, PM गति शक्ति योजना के तहत हुआ था, ये याद रखना होगा। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में, ये पटना होना चाहिए, पुणे दिखाई गया ना, ये है पटना। ठीक है, पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। वह PM गति शक्ति योजना पर ये हुआ था कार्य। ठीक है, और PM गति शक्ति योजना क्या है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो कनेक्टिविटी से जितना रोड है, रेलवे है, पुल पुलिया, ये सब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है सब उस पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया UPPSC उत्तर प्रदेश का 22 में जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का, उसके क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन हम करते हैं। विश्व समावेशी इंडेक्स 22 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है आपका खुशहाली सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में 136वें स्थान पे है। ठीक है, भारत किस में स्थान पे है? 136वें स्थान पे है। खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख विक्रेता है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। खनन मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि 2021 में उत्पादक जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है लौह अयस्क का उड़ीसा और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। पहले नंबर पे उड़ीसा है, सेकंड पे है छत्तीसगढ़ है। जनवरी 22 में आयोजित सैयद
मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो हुआ था उसका खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। ठीक है, याद रखना होगा पीवी सिंधु। 45वीं वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन बताना है। 45वां जो ब्रिज चैंपियनशिप हुआ है उसके संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। तो यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित हुई। तो ये ब्रिज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? इटली में। पहली बात सही है, ये भी सही है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता है, सिल्वर जीता है। कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा लक्षित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल के संरक्षण के लिए सक्षम बनाता है? हरियाली। ठीक है, हरियाली। वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा लक्षित है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। हरियाली। ग्रामीण आबादी को जल के संरक्षण, है ना, जल बचाने के लिए सक्षम बनाना है, उनको मोटिवेट करना है। हरियाली योजना है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन। मूल्यांकन यहाँ लिखा है मूल्यवान आईटी कंपनी, ठीक है, के संदर्भ में सही कथन। तो कहता है एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 22 में सर्वोच्च मूल्यांकन आईटी ब्रांड है। ठीक है, ये आईटी ब्रांड है। ठीक है, एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 22 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। दूसरा है टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 22 में दूसरे पायदान पे है। वर्ल्ड में कितने हैं? दूसरे पायदान पे टीसीएस। ठीक है, कैसा है? दूसरे पायदान पे। और सबसे ज़्यादा जो है सर्वोच्च मूल्यवान कंपनी कौन है? आईटी ही सबसे ज़्यादा पैसा देता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 22 के अनुसार के आधार पर आरोही क्रम में कौन सा देश सही है? आरोही क्रम पहले हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रूस। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में कौन है? सबसे पहले हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, रूस है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पे। ठीक है, अप्रैल 22 में दिया गया इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 22 के संदर्भ में सही कथन का सम्मेलन करना है। संस्कृति के आधार पर इंदौर को मिला है, शासन के आधार पर बड़ौदा को मिला है, सामाजिक पहलू में तिरुपति को मिला है, नगरीय पर्यावरण पे भोपाल को मिला है। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है एक तो संस्कृति में, शासन में, सामाजिक पहलू पर और नगरीय पर्यावरण पर। नगर में सिटी का पर्यावरण भोपाल का बेहतर है, सामाजिक पहलू तिरुपति का अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन अच्छा बड़ौदा का चल रहा है गुजरात में, और संस्कृति के आधार पर इंदौर को मिला है। भारत में सौर द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? कोचीन है, ये तो पुराना हो चुका है। 22 में प्लूटो रिको में किस में मिस वर्ल्ड 21 का आयोजन किया गया था, जो कैरोलिना बिलवास्का विजेता रही है? 21 में, अब तो ये नहीं पूछेगा, 22 वाला याद पूछेगा। कैरोलिना बिलावस्क विजेता रही है। LBS एक वित्तीय समावेशी के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ आर्थिक कार्यों में से एक है। इस उद्देश्य में LBS क्या है? प्रमुख बैंकिंग योजना है। क्या है? LBS क्या है? प्रमुख बैंकिंग योजना है, ये याद रखना होगा। प्रमुख बैंकिंग योजना LBS है ना। LBS क्या है? प्रमुख बैंकिंग LBS। चलते हैं आगे। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर गुजरात में। ट्रेडिशनल जो हम औषधि होती है उसका ट्रेडिशनल औषधि के लिए हम केंद्र स्थापित किए हैं। कहाँ? जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लता मंगेशकर के संदर्भ में सही कथन को बताना है। लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल में, अच्छा क्वेश्चन है, प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका पहला कार्यक्रम लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी बात सही है।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहली बार तो एल्बर्ट हॉल में ही, और वो प्रथम भारतीय कलाकार भी है। ठीक है। अप्रैल 22 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी प्रतियोगिता में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? साजन प्रकाश ने। कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी में किस भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, साजन प्रकाश ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 सालों में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि की है? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने पिछले 2 सालों में सर्वाधिक वृद्धि की है? आंध्र प्रदेश ने। जनवरी 22 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार शहर दुनिया का शीर्ष व्यावसायिक शहर कौन है? हांगकांग है के अनुसार हांगकांग है। ठीक है। नंबर 1 पे कौन है? हांगकांग व्यावसायिक शहर। सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ होता है? हांगकांग में होता है। अप्रैल 22 में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलू हसन। ये इंपॉर्टेंट है अभी भी। सामिया सुलू हसन तंजानिया की प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है ये। 22-23 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? CUT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण जिसमें भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद। ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कहाँ होता है? मुरादाबाद में होता है, ये याद रखना होगा, मुरादाबाद। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, नेक्स्ट स्लाइड है नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदला गया है? 3 मूर्ति को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदला गया है। अप्रैल 22 में घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और विनाश सूचकांक के तहत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, केरल और पंजाब। ठीक है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और विनाश सूचकांक है ना, विनाश नहीं होगा, ये गलत हो गया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन है? प्रदर्शन वाले राज्य कौन है? ठीक है। प्रदर्शन वाले राज्य है सबसे नीति आयोग के राज्य ऊर्जा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा के मामले में, और जलवायु। ऊर्जा और जलवायु में सर्वोच्च स्थान गुजरात का है, दूसरा केरल का है, तीसरा पंजाब का है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेंडहे का। मार्क वेंडहे, क्या नाम है? मार्क वेंडहे सबसे लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा। ये बीपीएससी भी पूछ चुका है इससे पहले। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल जल डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? कर्नाटक सरकार ने। देश का प्रथम डिजिटल जल डेटा बैंक यानी एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है कर्नाटक ने। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक वायरस का टीका है। क्या है? वायरस टीका है, वायरस का टीका है। ठीक है। सिनोवैक 19 कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? वायरस का टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे। मेक इन इंडिया के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। ठीक है। तो इसमें 2 कथन हैं, दोनों सही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 14 में शुरू किया गया था। ठीक है। मेक इन इंडिया प्रारंभ कब किया? दर्ज किया गया, शुरू किया गया 2014 में। उद्देश्य भारत में उद्यम को विनिर्माण प्रोत्साहन देना और निवेश को बढ़ाना है। ठीक है, लाना है। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? बिम्स्टेक अभी हुआ है और आगे भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए
ये सही है। नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 22 को संबोधित किया था। यस, 30 मार्च 2022 को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी? तो नहीं, भारत ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, श्रीलंका में वो था ना, वही करेगा। यूनाइटेड किंगडम की पार्टी स्कैंडल क्या है? ठीक है, स्कैंडल क्या है ये बताना है आपको। चलिए, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यूनाइटेड किंगडम का है पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 के प्रत्यक्ष उल्लंघन से संबंधित है। कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका प्रोटोकॉल के उल्लंघन से संबंधित है ये। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? पार्टी गेट स्कैंडल, ये याद रखिएगा। पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? जो कोविड-19 जो ब्रिटिश पीएम के कार्यालय द्वारा कोविड-19 का उल्लंघन है हुआ था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह जो है वो क्या है? फुटपाथ जो वेंडर है, फुटपाथ वेंडर, उससे ये है। ठीक है, स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो फुटपाथ पे रहते हैं वेंडर, उनके लिए है ये। 22 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं असम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। 22 में कौन सा देश इस्पात उत्पादन विश्व में सबसे अधिक करता है? चाइना करता है। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित किया गया है? जल जीवन मिशन 21-22 में जल जीवन मिशन योजना का घोषणा की गई है। ठीक है, 22 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन, जो 22 और 26 में प्रस्तावित है, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है कि सही कथन बताना है। तो चलिए, सही कथन है, दोनों सही है। जुलाई से अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में इंग्लैंड में होगा। तो ये तो हुआ है, अभी सही है। 26 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो आगे वाला याद रखना है कि 26 में जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये शायद हो गया, बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, बीपीएससी सीडीपीओ चलते हैं। WHO नहीं है, मैंने किसने 370 को हटाने का समर्थन किया था? बसपा, बीएसपी ने। बीएसपी जो है मायावती की पार्टी। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था किसने? जदयू ने। नागोजी ओकोंजी इवेला अवार्ड, ये याद रखना होगा। नागोजी ओकोंजी इवेला वर्ल्ड की प्रथम और अफ्रीका की भी प्रथम महिला है। ये महिला है नागोजी ओकोंजी इवेला, वर्ल्ड की भी प्रथम है, अफ्रीका की भी प्रथम है, जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष चुना गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो नाइजीरिया से। ठीक है, नागोजी ओकोंजी इवेला WTO की अध्यक्ष चुनी गई है, वो नाइजीरिया से है। गठबंधन ने अफगानिस्तान का नाम बदल करके क्या रख दिया? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, जो अभी वहाँ की सरकार बनी है उसका नाम तालिबान ने, गठबंधन यहाँ लिखा गया है तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। 21 का US ओपन मेन एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक और विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक है, US ओपन मेन एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक और विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कर रही है? सीरम का। कोविशील्ड को बना रही है सीरम। ठीक है, CPEC प्रोजेक्ट क्या है? CPEC प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन
पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चलते हैं आगे। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल इन दो स्टेशनों के बीच शुभारंभ किया गया है। तो राज्यों के बीच एक तो है देवलाली महाराष्ट्र में है, दूसरा दानापुर बिहार में है। तो महाराष्ट्र का देवलाली है और बिहार का दानापुर के बीच में किसान रेल शुरू किया गया है। ये पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी याद रखना है, अपने में यूनिक है। बिहार के किस किसान रेल को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार रामविलास पासवान को प्रदान किया गया? हाँ, बिहार के किस नेता को 26 जनवरी, किसान को यहाँ लिखा गया है, गलत है। किस नेता को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामविलास पासवान को मरणोपरांत। 26 जनवरी 2021 को बिहार के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। 4 लोगों को पद्मश्री, ठीक है, 4 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। आगे चलते हैं। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो राजगीर में। 5वां और 6ठा भी वहीं पर, याद रखिएगा। 5वां अब जो पूछेगा, अब 6th पूछेगा आपसे, याद रखें। अगस्त एवं सितंबर 21 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में आयोजित किया गया। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ है? चिनाब पे है, चिनाब नदी पे है, बना है। सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है नया पार्लियामेंट, यानी कहने का मतलब है नई दिल्ली के रायसीना हिल के नज़दीक केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र के पुनरुद्धार रिफॉर्म हो रहा है। प्रोत्साहन पुनर्विकास से संबंधित परियोजना चल रही है। सेंट्रल विस्टा बोलते हैं, टाटा कंपनी बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अन्न अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत किसके नाम की शुरुआत की गई है? रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के ऊपर इसकी शुरुआत की गई है। क्या है? राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया था? रामविलास पासवान ने शुरू किया था। 1 नेशन 1 कार्ड 1 नेशन रामविलास पासवान ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण। जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है 3.0 स्कीम प्रत्येक बच्चे को और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया है? तो झारखंड में पता चला है कि 900 साल पुराने बौद्ध मठ का पता चला है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 2-4 स्लाइड और बचा है, खत्म हो जाएगा। भारत का कौन सा इकलौता शहर इस साल 2020 में शहरी वन को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड को बनाए रखने और ठीक रख रखाव के प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्रदान की जा रही है? हैदराबाद को। 21 में हैदराबाद एवं मुंबई, लेकिन नंबर 1 पे हैदराबाद ही है, ठीक है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 किस राजधानी के अनुसार अत्यधिक पाई गई है? ठीक है, नई दिल्ली। कह रहा है, फिर से इसको सुनिए। कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वायु एयर क्वालिटी इंडेक्स 20 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो नई दिल्ली सबसे अत्यधिक प्रदूषित, यहाँ छूट गया है प्रदूषित पाई गई है। विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? नई दिल्ली है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 22 में किस देश ने सबसे अधिक गोल्ड जीता है? तो यूएसए ने। टोक्यो में जो ओलंपिक खेल हुआ उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता है? तो यूएसए ने 39 जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए हैं? स्कॉटलैंड ने। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड ने। चलते हैं आगे। मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है? यूएई ने। ठीक है, मंगल ग्रह को पहली बार किसी मिडलिस्ट कंट्री ने प्रक्षेपित किया है, वो है मंगलयान के लिए, मंगल ग्रह के लिए यूएई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वाड, क्वाड में कौन कौन सा देश है? क्वाड में यूएसए है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, नॉर्वे की नोबेल समिति करती है। नॉर्वे की जो नोबेल समिति है वो करती है। कोयला का सबसे बड़ा भंडार यूएसए में है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? चीन है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। भारत में किससे जुड़ा रकबा सबसे ज़्यादा है? किस भारत में कह रहा है, भारत में रकबा सबसे ज़्यादा किसका है? सर्व फसल का। किस फसल का? फसलों का रकबा सबसे ज़्यादा है चावल का, यानी धान का। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तांबा का, तो ये तो पुराना क्वेश्चन है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएससी पीटी डेट ये जो 8 मई को हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसके क्वेश्चन है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है? तो 1 जनवरी 2021 को। तो 21 से 22 तक रहेगा, 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा, यानी इस साल अब ख़त्म हो चुका है, 31 दिसंबर को ख़त्म हो गया। किस देश ने भारत को स्पुतनिक वैक्सीन दिया है? रूस ने। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है 46वें राष्ट्रपति के रूप में। गणतंत्र दिवस परेड पर विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? 2021 में कोई नहीं थे। 22 में आपसे पूछेगा, और 23 में अब पूछेगा तो 23 में पूछेगा, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम होना है, या 22 का भी पूछ सकता है। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति अभी यूएन में भारत की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोविशील्ड भारत की का वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अप्रूवल किया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? चौड़ाई लिखा गया है, लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। ठीक है, अटल सुरंग जो रोहतांग दर्रा को जोड़ता है, रोहतांग में है, वो इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। भारत के किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है? 2017 में। भारत किस वर्ष रेल बजट और आम बजट को आपस में मर्ज कर दिया गया? 2017 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपरिवर्तित अल्पसंख्यक लाइसेंस को प्रमाण प्रदान करना है, वहाँ से आने वाले को नागरिकता प्रदान करना है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। फिर रिपीट हो रहा है। इसमें एक आम केंद्रीय सेक्रेटरिएट होता है, जिसमें एक नई संसद भवन बनेगी, प्रधानमंत्री आवास बनेगा और उपराष्ट्रपति का भी आवास बनेगा। इसमें 3 है, एक तो सेक्रेटरिएट बनेगी, सेक्रेटरिएट में क्या क्या होगा? एक तो नई संसद भवन होगी, प्रधानमंत्री का आवास होगा, तीसरा उपराष्ट्रपति का आवास होगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र का अधिकार प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद यूटी जो बना, इसकी अपनी विधायिका नहीं है, तो लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। 21 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय फुटबॉल प्लेयर कौन है? संदेश झिंगन है। भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द पुरस्कार जीतने वाला संदेश झिंगन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? 1 फरवरी 2019 को। ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इंपॉर्टेंट है। ये 1 फरवरी 2019 को। ओलंपिक 21 में भारत के लिए स्वर्ण पदक
किस खेल ने जीता है भाला फेंक नीरज चोपड़ा। इस कितने तारीख को हुआ, ये डेट भी याद रखना होगा। टोक्यो पैरालंपिक 21 में भारत ने जीता कुल कितने पदक जीते हैं, तो 19 पदक जीते हैं। भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 19 पदक जीते हैं, याद रखना होगा। 19 है या 9 है, ये कंफर्म हो लीजिए। 19 है, हाँ 19 है। टोक्यो ओलंपिक में भारत 21 में जो हुआ, भारत ने कितने पदक जीते हैं, 19 पदक जीते हैं। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली, 1 अगस्त 2021 को। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है, तो 1 अगस्त 2021 को। 1 जनवरी को तो वो शामिल हुआ था, अध्यक्षता मिला था उसको 1 अगस्त को। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था, मेजर जनरल क्रिस डेनह्यू। मेजर जनरल क्रिस डेनह्यू था। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल फाइटर जेट की आपूर्ति किया है, डसॉल्ट एविएशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट। गलवान घाटी में भारत और भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई है वो जून 2020 में हुई थी। गलवान घाटी में जून 2020 में। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है, पेगासस जो है इजराइल में विकसित किया गया है। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम में बीमा, ठीक है, क्या है, एफएम में बीमा, ये देख लीजिए एफडीआई में ना, एफडीआई में होगा, ये गलत लिखा गया है। हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम में फाइनेंस सेक्टर में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, एफएम में, हाँ एफएम में बीमा को कितना कर दिया गया है बढ़ा करके, ठीक है, तो 74% कर दिया गया है एफडीआई को बीमा क्षेत्र में, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 74% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 21 के अनुसार सकल घाटा 21-22 के में घरेलू उत्पादों का कितना प्रतिशत, जीडीपी का कितना प्रतिशत घाटा रहा है, 6.8% घाटा रहा है जीडीपी का। ठीक है, लास्ट आई थिंक होगा ये। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन जो द्वितीय है, सेकेंड है, 2021 से लेकर 24-25 के बीच में, ठीक है, 2021 से लेकर 24-25 के बीच में इसको लागू किया जाना है। नेक्स्ट, अब आते हैं यूपीएससी सीडीएस में जो पूछे हुए प्रश्न है उसको है मुश्किल से 2 पेज और होगा, तो इसको हम ख़त्म ही कर लेते हैं। चलिए, ई रूपी, क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, once again, चलिए, ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचरों के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन से कथन सही हैं। तो कह रहा है ई रूपी की अधिकतम राशि 1 लाख रुपया है, ये बात सही है कि ई रूपी में हम 1 लाख रुपया तक के देते हैं परमिशन। बैंक खाता नहीं होने पर भी लाभार्थी ई रूपी प्राप्त कर सकते हैं, यस ये बात सही है। मोबाइल फ़ोन पर ई रूपी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन सहित स्मार्टफोन की आवश्यकता है नहीं। वैधता इतनी हो जाएगी तो फिर फैसिलिटी के फ़ायदे क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल विद्युत वाहन, ठीक है, लॉन्च किया गया है। इसमें किसके उत्सर्जन के सिवाय कोई कुछ नलिका टेल पाइप उत्सर्जन नहीं होता, सिर्फ जल यूज़ होता है ना, जल के लिए। इतना हिंदी लिखेगा तो कैसे बच्चे बनाएंगे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने 100 घरों में 100% घरों में, 100 घर नहीं 100% घरों में नल जल कनेक्शन दिया है। तो गोवा सरकार ने 100% नल जल से कनेक्शन दे दिया हर घरों में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। किसान ड्रोन क्या है, भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसान ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में जन समर्थन पोर्टल सरकारी ऋण शुरू किया गया है। योजनाओं के लिए संपर्क लिंक विकल्प उपलब्ध है, ठीक है।
सरकारी ऋण योजनाओं के लिए संपर्क यानी लिंक उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे जन समर्थन पोर्टल क्या है, ये जन समर्थन पोर्टल। सरकारी ऋण शुरू किया गया है, योजनाओं के लिए संपर्क विकल्प उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया है? उत्तराखंड में। द्रव दर्पण लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे? उत्तराखंड में लगाया है। नेक्स्ट स्लाइड पे, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। ठीक है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में खोला गया है। किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? और अवनी लेखरा किससे हैं? निशानेबाजी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी समाचारों में दुनेस्तक और लुहानस्क क्षेत्रों का उल्लेख होता है, वे किससे पृथकतावादी क्षेत्र है? यूक्रेन से। ये किसका है? यूक्रेन का है। ठीक है, दुनेस्टिक एंड लुहानस्क क्षेत्र यूक्रेन का था। हाल ही में किन दो देशों के वित्तीय कार्रवाई कार्ड बल की ग्रे लिस्ट में रखा गया है? तुर्की और यूएई को ग्रे लिस्ट में रख दिया है आईएमएफ ने। ठीक है, चलते हैं। कौन प्रदत्त निधि सुविधा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है जिसकी चर्चा प्रायः समाचारों में होती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, ये करता है। ठीक है, कभी कभी समाचारों में इथेरियम, सोलाना, पोल्का डॉट और थीटर संबद्धता का उल्लेख किया गया है। क्रिप्टो करेंसी से ये वर्ड मिलते हैं। इथेरियम, सोलाना, पोल्का डॉट, थीटर, ये सब किससे है? क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है? तुर्की का नाम संयुक्त राष्ट्र जो है, तुर्की का नाम संयुक्त राष्ट्र तुर्की का नाम बदलने के लिए सहमत हो गया है कि भाई आप बदल लो। चलते हैं आगे। बारंबार समाचारों में आने वाली स्विफ्ट SWIFT विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी क्या है? वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली। ठीक है, वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली। नेक्स्ट है P75 इंडिया आई से इंडिया परियोजना किसके निर्माण से संबंधित है? डीजल विद्युत पनडुब्बी। ये P75I है ये यहाँ। ठीक है, P75 भारत परियोजना किससे है? डीजल विद्युत पनडुब्बी से है, डीजल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन कम है। कभी कभी समाचारों में, ठीक है कहाँ गया, हाँ, कभी कभी समाचारों में रहने वाला ये, चलिए समाचारों में उल्लेख करने वाले पद उच्च तुंगता क्षेत्र रक्षा थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस किससे संबंधित है? प्रतिक्षेपी प्रतिक्रियात्मक प्रणाली से। प्रतिक्षेपी प्रतिक्रियात्मक प्रणाली से है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रह्मोस प्रक्षेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसकी उड़ान रेंज 290 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस का जो उड़ सकता है उसका रेंज है 290 किलोमीटर, मोटा मोटी 300 किलोमीटर। ठीक है, और यह 2.8 मैक गति प्राप्त करने में समर्थ है। तो यस 2.8 का मैक गति प्राप्त करता है, 290 यानी 300 किलोमीटर के आसपास का रेंज ये उड़ान भरता है। ठीक है, आगे एंड लास्ट, रामसर कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? वेटलैंड परिरक्षण से वेटलैंड परिरक्षण से है, वेटलैंड कंजर्वेशन से। रामसर किससे रिलेटेड है? एंड लास्ट है यूपीएससी CDS का ये लास्ट। ठीक है, इन PDF है, खत्म हो जाएगा। चलते हैं, वैक्सीन के प्रकार में कौन सम्मिलित है? कोवैक्सीन निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है, ये निष्कृत रोगजनक आधारित है। कोविशील्ड क्या mRNA वैक्सीन है? नहीं, ये कोविशील्ड mRNA नहीं है। ठीक है, और स्पुतनिक V विषाणु रोग जनित आधारित वैक्सीन है। यस, स्पुतनिक जो है
वायरस से है और ये भी निष्कृत रोगजनक पर आधारित कोविशील्ड है, कोवैक्सीन। ठीक है। यूनिकॉर्न कंपनी किसको बोलते हैं? जो $1 बिलियन से अधिक का मूल्य किसी कंपनी का हो जाए तो उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। सामान्यतः 30x30 लक्ष्य क्या है? 30x30 का मतलब ये है कि कम से कम 30% ग्रह 2023 तक, 2030 तक, ठीक है, 30 तक हमको तक बचाए जाना चाहिए। 30x30 का मतलब ये है कि 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लोफर क्या है? तो लोफर है, यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। लोफर क्या है ये? लोफर यहाँ देख लिए, लोफर विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है ये। मध्यपुर क्वाड, ठीक है, वो क्वाड अलग है, ये मध्यपुर क्वाड है। इसमें कौन कौन से देश है? इजराइल है, यूएई है, यूएसए है एंड इंडिया है, भारत के अलावा, भारत के अतिरिक्त। ठीक है, इसने कहा है भारत के अतिरिक्त। तो मध्यपुर क्वाड में जो है, मिडिल ईस्ट क्वाड जो है, उसमें इंडिया के अलावा, इंडिया तो है ही साथ साथ में, इजराइल है, यूएई है, यूएसए है। उस क्वाड में यूएसए है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। पिनाक और स्मर्च किससे संबंध है? रॉकेट प्रमोशन प्रणाली से है पिनाक, याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, इसमें 2 कथन है, दोनों के दोनों सही हैं। भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी। ये बात सही है कि उसने, भारत ने पहले ही मुक्ति प्रदान कर दी थी। दूसरा, 21 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। 6 दिसंबर को, यहाँ लिखा हुआ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने के रूप में फैसला लिया गया था। ठीक है, ये बात सही है। किस देश के साथ भारत ने लगभग 6 लाख AK-2003 राइफल, है ना, AK-203 राइफल बनाने के लिए करार किया है? तो रूस के साथ। ठीक है। एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी का चांसलर ओल्फ सोल्ज बने हैं। ठीक है, ओल्फ सोल्ज बने हैं। अब है निम्न कथनों पर विचार करना है। नीलमणि फुकन जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे हैं। नीलमणि फुकन जो है 56वें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे हैं। यस, ये बात सही है। दूसरा, दामोदर मोजो 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार रहे हैं। यस, ये बात भी सही है। आगे चलते हैं। अनिल मेनन के संबंध में बताना है कि जो नासा अपना मान जो भेज रहा है, अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो भेज रहा है, उसमें उनको एक चिकित्सक के रूप में भेज रहा है। उनका चयन क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 23 में शुरू किया जाएगा। इसका नाम क्या है? गगन। इसमें पहली बार है जो मानव जाएगा, अभी मानव रहित होता था। ठीक है, अब मानव भी अंतरिक्ष में भारत भेजेगा खुद का। इस टीम ने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप फुटबॉल 21 का अवलोकन किया है को मणिपुर, क्या है? फिर से सुनिए। वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीता है, तो मणिपुर ने जीता है, मणिपुर ने जीता है। चलिए आगे चलते हैं। खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन सही है? खिजादिया, ठीक है, हाल ही में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यस, खिजादिया को रामसर के रूप में घोषित किया गया है, रामसर स्थल के रूप में। यह उत्तर प्रदेश में है? नहीं, यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बात गलत है। चलते हैं, लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड आप देख लीजिए एक बार। इस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि 25 तक देश से धूम्रपान करने वाली जनसंख्या मात्र 5% से भी कम बचेगी। तो वो कहा है न्यूजीलैंड ने, यानी कि हम अपने यहाँ धूम्रपान को 5% से भी नीचे ला के रख देंगे। जो लोग जितना धूम्रपान करते हैं उसे 5% के नीचे ला के रख देंगे, न्यूजीलैंड ने। इसने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 21 जीता है। मैक्सन कार्लसन ने फाइड चैंपियनशिप जीता है, मैक्सन कार्लसन ने। उसके बाद चलते हैं,
भिंदावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि के संदर्भ में सही कथन बताना है। ये सभी रामसर हैं, ये सभी रामसर साइट हैं। विंध्यावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और ठोल झील, ये जितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं ये सब रामसर साइट के वाधवाना ये सब रामसर साइट में आता है। ये सभी पक्षी विहार है, ये भी बात सही है। यह सभी प्राकृतिक रूप से बनी है, नहीं, ये बात गलत है, कुछ मानव निर्मित भी है। और लास्ट ये है किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया गया जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा, मतलब सूर्य और उसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होगा और अनन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा। बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। कौन सा क्षुद्र ग्रह? बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।